बॉलीवुड में देखिए, हर कोई स्टार बनना चाहता है, अपनी एक अलग जगह बनाना चाहता है। पर कभी किसी ऐसी एक्ट्रेस के बारे में सोचा है जिसने सिर्फ अपनी जगह ही नहीं बनाई, बल्कि डर और थ्रिल, मतलब एक पूरा का पूरा जॉनर ही अपने नाम कर लिया? जी हां, आज बात हो रही है बिपाशा बसु की और उनकी कहानी की। तो सवाल उठता है, क्या वो बॉलीवुड की सबसे निडर हीरोइन हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक तरह का टाइटल बन गया है जो बिपाशा के नाम के साथ चिपक सा गया है। पर इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। बिपाशा बसु का पूरा सफर, अगर उसे सिर्फ 3 शब्दों में बांधना होना तो वो होंगे बोल्ड, फिट और कामयाब। बोल्ड क्योंकि उन्होंने वो रोल्स चुने जिनसे दूसरी हीरोइनें कतराती थी। फिट, अरे उन्होंने तो फिटनेस को एक ट्रेंड से एक मूवमेंट बना दिया। और कामयाब, कामयाब इसलिए क्योंकि ये सब उन्होंने किया अपनी शर्तों पर। तो कहां से शुरू हुई ये कहानी? हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। 7 जनवरी 1979, नई दिल्ली का एक बंगाली परिवार। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़की आगे चल के बॉलीवुड के कई नियम बदलने वाली है। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जो बिपाशा स्क्रीन पर इतनी बेखौफ दिखती हैं, वो असल में स्कूल की हेड गर्ल थीं। और सपना क्या था? डॉक्टर बनना। पर कहते हैं ना, किस्मत की अपनी ही स्क्रिप्ट होती है। एक मुलाकात हुई और बस साइंस की किताबों की दुनिया से निकलकर वो सीधे रैंप पर पहुंच गईं। मॉडलिंग तो बस समझ लीजिए एक शुरुआत थी। असली मंजिल तो बॉलीवुड थी, और वहां तक का जो सफर था ना, वो भी किसी थ्रिलर फिल्म जैसा ही था। जरा इस सफर की स्पीड पर गौर कीजिए। 1996 में इंडिया की टॉप सुपर मॉडल बनी। उसी साल न्यूयॉर्क में दुनिया के बेस्ट मॉडल्स के बीच खड़ी थी। और फिर सिर्फ 5 साल बाद 2001 में अजनबी से बॉलीवुड में ऐसा धमाकेदार डेब्यू किया कि पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड घर ले गईं। इसे कहते हैं तूफानी एंट्री। लेकिन अवार्ड्स तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। 2002 में आई राज। ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर हिट नहीं थी, ये बिपाशा के क्वीन ऑफ हॉरर बनने का ऐलान था। उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि क्रिटिक्स भी तारीफ करते नहीं थके, और इसी एक फिल्म ने उन्हें सीधे बेस्ट एक्ट्रेस की रेस में पहुंचा दिया। और राज की कामयाबी ने ना एक ऐसा दरवाजा खोला जिस पर चलने से बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे डरते थे, मतलब हॉरर और थ्रिलर का रास्ता। और उस रास्ते की बेताज क्वीन बनी बिपाशा बसु। उनके करियर में वैसे तो कई हिट साल आए, पर 2006 वो कुछ और ही था। वो साल था जिसने बिपाशा को सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक पावर हाउस बना दिया। मतलब आप रेंज देखिए, एक ही साल में एक तरफ कॉर्पोरेट जैसी फिल्म में सीरियस बिजनेस वुमन, दूसरी तरफ ओमकारा का वो आइकॉनिक बीड़ी सॉन्ग जिसने तहलका मचा दिया, और फिर धूम 2 का सुपर ग्लैमरस डबल रोल जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक साल 3 बिल्कुल अलग अवतार, ये कमाल की बात है। और धूम 2 की कामयाबी का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए, 1.5 अरब रुपये से ज्यादा, वो भी दुनिया भर में। ये 2006 की सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म थी। और इसने एक बात साफ कर दी कि बिपाशा सिर्फ थ्रिलर क्वीन नहीं है, वो बॉक्स ऑफिस की भी क्वीन है। पर जैसा कि हम जानते हैं, बॉलीवुड में हर शुक्रवार कहानी बदल जाती है। जबरदस्त कामयाबी के साथ साथ संघर्ष का दौर भी आता है, और बिपाशा का करियर भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां देखिए, एक तरफ राज, जिस्म, धूम 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, तो दूसरी तरफ वो फिल्में भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। यही तो एक एक्टर की जिंदगी की हकीकत है, उतार भी और चढ़ाव भी। तो सवाल यह है कि जब करियर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी तो बिपाशा ने क्या किया? क्या वो रुक गईं? नहीं, उन्होंने एक नया मैदान पकड़ा और वहां भी झंडे गाड़ दिए। ये मैदान था फिटनेस का, और यहीं से वो एक एक्टर से एक फिटनेस आइकॉन बन गईं। और बस यहीं से उनकी कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं था। इस बदलाव के कई पड़ाव थे। 2005 में उन्होंने फिटनेस डीवीडी लॉन्च की, जो एक बहुत बड़ा कदम था। पर्सनल लाइफ में भी बड़े बदलाव आए, एक लंबा रिश्ता खत्म हुआ, और फिर 2016 में करण सिंह ग्रोवर के साथ उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। 2022 में वो मां बनी और साथ ही एक सफल बिजनेस वुमन के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। मतलब एक सुपरस्टार का पूरा इवोल्यूशन हमारी आंखों के सामने। तो इन सब उतार चढ़ावों को देखने के बाद आखिर बिपाशा बसु की विरासत क्या है? वो पीछे क्या छोड़ रही हैं? अगर हम देखें तो उनकी लेगेसी 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। वो है थ्रिलर क्वीन, जिसने हॉरर को कूल बना दिया।
वो हैं फिटनेस पायनियर जिसने हेल्थ को ग्लैमरस बनाया। वो एक बोल्ड आइकॉन है जो कभी बंधनों में नहीं बंधी। और आखिर में वो एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने साबित किया कि एक एक्ट्रेस सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक पूरा ब्रांड हो सकती है। और आज 46 की उम्र में भी बिपाशा बसु सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पावरफुल ब्रांड है। चाहे वो सोशल मीडिया हो या बड़े बड़े ब्रांड्स, उनका असर आज भी कायम है और वो लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो एक एक्ट्रेस, एक आइकॉन, एक एंटरप्रेन्योर, सब कुछ तो वो बन चुकी हैं। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, बिपाशा का अगला कदम क्या होगा? और शायद यही सवाल उनकी कभी ना रुकने वाली एनर्जी की असली कहानी है।